कोरोना काल के बाद देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है वो जनता के लिए आम बजट पेश किया। और क्या कुछ उस बजट में खासियत है, क्या कुछ उस बजट के अंदर खूबियां हैं, इसी को लेकर के लगातार पंजाब केसरी ने जो है वो अलग अलग बुद्धिजीवियों से बातचीत करी। तो आप भी फिलहाल हम जो पहुंचे हैं उद्योगपतियों, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्योग जगत का सबसे एक अहम रोल होता है देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो उसी को लेकर के हम IMT के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच पहुंचे हैं कि किस तरीके से वो इस बजट को देखते हैं और कितना कारगर साबित ये बजट होगा। बिरमान जी, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं, कितना कारगर साबित आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए होगा? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं मैडम निर्मला सीतारमण जी को पहले डिजिटल बजट के लिए बधाई देता हूँ। ऑफ कोर्स उनके पास बहुत टफ टारगेट थे। 9.5% इन्फ्लेशन रेट को 6.5% के टारगेट के साथ उन्होंने बजट पेश करा है। सभी को पता है कि कोरोना काल में हमारे बजट कलेक्शन का बहुत बुरा हाल रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री रही हो, उनका रेवेन्यू कुछ नहीं था, बिजनेस नहीं था, जॉब सैलरीज नहीं थी लोगों के पास। तो बड़ा अच्छा नहीं था पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया, तो डेफिनेटली उसका असर आने वाला था। तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के तो नहीं बैठी थी, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस, पर्टिकुलरली स्टील और प्लास्टिक के प्राइस आसमान छू रहे थे। पिछले 5-6 महीने से लगातार शूटअप हो रहे थे, 70% तक प्राइसेस बढ़ गए थे। सरकार ने बहुत संजीदगी से मैडम ने उसको एड्रेस किया है कि उनकी इंपोर्ट ड्यूटी को भी एड्रेस किया है और डोमेस्टिक ड्यूटी को भी एड्रेस किया है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी स्टील के और प्लास्टिक और रॉ मटेरियल जो है वो प्राइसेस बहुत जल्दी नीचे आएंगे। कहीं ना कहीं जो है रॉ मटेरियल जो चाइना या विदेश से आते थे उससे भी कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है लगभग। तो उसको लेकर के किस तरीके से लग रहा है आप लोगों को? देखिए, उसमें क्या था कि जब कोविड पीरियड चल रहा था तो ऑफकोर्स बाहर की जितनी इंडस्ट्री थी और हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री थी, स्टील इंडस्ट्री के पास स्टॉक करने के लिए एक लिमिटेड जगह होती है। वो बहुत कई हज़ारों टन माल स्टॉक नहीं कर सकते, वो तो साथ साथ बनता है, साथ साथ बाहर जाता है। जब इंडस्ट्री ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बंद थी तो स्टील इंडस्ट्री भी पूरे वर्ल्ड में बंद थी, तो उनकी प्रोडक्शन क्योंकि हो नहीं पाई, स्टॉक जीरो हो गए। प्रोडक्शन और फिर जो ट्रांजिट टाइम जो बाहर से इंपोर्ट होता है तो उसमें 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। तो एकदम से शॉर्टेज आ गई और इंडस्ट्री बूम पे आ गई। तो उसकी वजह से वो जो शॉर्टेज पीरियड था उसकी वजह से स्टील इंडस्ट्री ने ऑफकोर्स उसका फ़ायदा उठाया, जिसको हमने सरकार को पहले रिटर्न में भी गुहार लगाई, आप मीडिया के थ्रू भी हमने उसको मुद्दे को उठाया था। तो सरकार ने बहुत सीरियसली हमारी रिक्वेस्ट को माना और ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है, जिस सारी की सारी इंडस्ट्री को एक ऑक्सीजन मिलने वाली है। और पहले जैसे हम काम कर रहे थे, उम्मीद है उसी तरीके से काम होगा। दूसरा, एक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि जितने भी ऑटोमोटिव व्हीकल्स हैं इंडिया के अंदर, हालांकि वर्ल्ड में, यूरोप में ये पॉलिसी पहले से थी, उसकी स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी है। उससे क्या होगा कि एक लाइफ के बाद, जैसे कमर्शियल व्हीकल्स का शायद 20 साल है और हमारे जो डोमेस्टिक ऑर्डिनरी व्हीकल है जो आम आदमी इस्तेमाल करता है उसका 15 साल लाइफ के बाद उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। आज का अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर व्हीकल्स को बहुत आने वाले जल्दी टाइम में अगर स्क्रैप किया जाएगा तो उनकी रिप्लेसमेंट पहले पुराने व्हीकल को जैसे तैसे करके जुगाड़ करके चलता रहता था, वो नई डिमांड बढ़ने वाली है। तो ऑफकोर्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ये भी एक नई डिमांड मिलेगी। कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद जो है वो उद्योग जगत पे काफ़ी प्रभाव पड़ा था, तो उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं कि वो दोबारा से उभर पाएगा, या फिर जो लोग उम्मीद कर रहे थे या जनता उम्मीद कर रही थी उस पर कितना बेनिफिट मिल पाएगा? देखिए, कोरोना में तो जो इतनी प्रॉब्लम्स थी, पर हमारे जो भारतीय लोग हैं बहुत मेहनती लोग हैं और इसका इम्पैक्ट तो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। प्लस बजट में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर में पैसा खर्च करेंगे तो भी MSMEs को काम मिल जाएगा। बट फ़र्क कहाँ है, एक तो पेट्रोलियम के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं किया जो कि बहुत ज़रूरत था। उसमें सरकार बहुत ज़्यादा पैसे बना रही है, उसको पेट्रोल की ड्यूटी कम करनी चाहिए थी, वो उसको ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो सेकेंडली जो है MSME के बारे में भी उन्होंने कहीं बजट में कहीं डिस्कस नहीं किया है। तो MSME के बारे में जो है वो कहीं ना कहीं बजट में डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, कुछ खामियां आपको लगी इसके अंदर? कोई बजट के अंदर क्या खामियां लगी, अगर खामियों की बात करी जाए तो? देखो जी, बजट के अंदर कोई कमी नहीं है, बजट बहुत अच्छा है और इससे इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी पुश मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और इंडस्ट्रीज़ राइज भी करेंगी। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करी जाए आप लोगों से कि आप लोगों को जो उम्मीद थी उस पे ये बजट पूरा खरा उतरा है या उसके आसपास कहीं पहुंचा है? देखो, ये हकीकत ये है कि जो आज की स्थिति चल रही है, इस स्थिति के हिसाब से अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता था। और इसमें सारी चीज़ें वो कवर की हैं जो कि देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो कि जिस तरह की हम बीमारी से अभी जूझ के निकले हैं, लाखों लोगों की हमारी जो है ना इस बीमारी से डेथ हुई है, उस चीज़ को देखते हुए सरकार ने जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया है पहली बार इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री में, कि 137% इस अपना हेल्थ बजट को इंक्रीज़ करना, ये चीज़ एक दर्शाता है कि सरकार इस
जो दुविधा से हम निकले हैं, आगे भगवान ना करे कभी किसी तरह की कोई परेशानी देश में मेडिकल को लेकर के ना हो। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए इसमें हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में गुंजाइश है कि हम लोग राशनलाइज करें डायरेक्ट टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो कि हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हमारी नहीं है। हमने तो बहुत रिकवर किया है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन 23% पे आ गया था। नाउ वी हैव जस्ट कम टू 5 to 6%। एंड ऑफ द ईयर मे बी वी विल बी ऑन 2% एंड 3%। एट द सेम टाइम अगर ओवरऑल अगर आप इसके अंदर जाकर के देखें, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार ने जितना इस पेंडेमिक टाइम के अंदर जो है ना बहुत सारे एरियाओं में जो पैसा खर्च किया है, परेशानी से जूझे हैं, उसके बावजूद भी फिस्कल डेफिसिट 6.8 पे कर्टेल करना ये एक अपने के हिस्टोरिक अचीवमेंट है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन जो है 10% तक टच करने लगा था, जो कि नाउ इट हैज़ कम टू 6%। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप डीपली एनालिसिस करेंगे तो ये सारा सरकार का जो दूरदर्शिता दिखाती है कि देश के लिए आने वाला जो समय है इस देश के लिए है, इस भारत देश के लिए है। और हमको लगता है कि अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन का जो अचीवमेंट है वो पूरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो है वो मुझे लग रहा है जिस तरीके से सभी उद्योगपतियों की राय है कि वो संतुष्ट हैं इस बजट से। आप क्या कहना चाहोगे? मैं इस बारे में इतना कहना चाहूँगा कि संतुष्टि तो जरूर हमारे को 70% 75% के करीब है, लेकिन जो ये स्क्रैप पॉलिसी आई है और जो रॉ मटेरियल की कास्ट कम होगी, इसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगी। क्योंकि मैं स्किल डेवलपमेंट को कई सालों से देख रहा हूँ और यूथ को स्किल दे करके उद्योगों में उनको रोज़गार दिलाना, ये भी मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कि जब अगर मान लो कि व्हीकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर ऊपर उठेगी तो नेचुरली उनको कामगारों की ज़रूरत भी पड़ेगी, और उस कामगार जो स्किल मैन पावर चाहिए होगी वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के माध्यम से उनको पार करके वो हम उनको उद्योग स्थापित करने में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट में हम उनका फ़ायदा कराने की कोशिश करेंगे। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? 10 में से 8 नंबर तो जरूर देना चाहूँगा मैं। तो ये सभी उद्योगपति हैं जिनके कंधे पर इस देश की जो है वो अर्थव्यवस्था टिकी रहती है, और कहीं ना कहीं जो देश की अर्थव्यवस्था को उठाने का काम जो है वो ये उन उद्योगपतियों की तरफ से होता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इन लोगों ने जो है वो ये माना है कि इस बजट में पूरे तरीके से तो ये संतुष्ट नहीं है, लेकिन 10 में से 8 नंबर दे करके इन्होंने कहीं ना कहीं इस बजट को सराहा है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।